अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और अभी मैं सोकर उठी हूँ। सुबह का ये टाइम है, खैर सुबह का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, 12:30 हो रहे हैं टाइम। लेकिन अभी मेरे आके जो रूटीन है ना वो इसी तरह की हो जाती है, यानी लेट सोना लेट उठना, तो इसी तरह की रूटीन बन जाती है। खैर मेके में सबका ऐसे चलता रहता है। बस यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी। नाश्ते में आज दाल वाले पराठे थे, साथ में अचार था, चाय था। वाह वाह क्या मज़ा आया। मुझे पराठे वैसे अच्छे नहीं लगते, लेकिन दाल वाले, आलू वाले, मूली वाले, कोई भी फिलिंग वाले पराठे हो ना वो मेरे फेवरेट होते हैं। और नाश्ता करने का फिर मज़ा आ जाता है। ढंगे हुलिये को आपने इग्नोर कर देना, क्योंकि मैंने हाथ में कपड़े पकड़े हुए हैं, तो आप समझ गए होंगे कि मैं शावर लेने जा रही थी इसलिए कोई और दुपट्टा मैंने पहन लिया। इसलिए कि मैंने एक बात करनी थी आप सभी। मेरी सिस्टर मुझे कह रही थी कि जो तू इतने लूज़ लूज़ से कपड़े पहनती है ना, इससे तो और बंदा मोटा लगने लग जाता है। इतनी तो मोटी नहीं होगी जितना तूने लूज़ कपड़े पहनती है तू तो मुझे ना फिटिंग वाले कपड़े मुझसे पहने नहीं जाते, पता नहीं क्यों। मेरा ना उसमें दम घुटने लग जाता है। हाँ, आप कह सकते हो कि लूज़ कपड़ों में इंसान थोड़ा लगता है, लेकिन वो कंफर्टेबल होते हैं मेरे ख्याल से। मुझसे नहीं पहने जाते फिटिंग वाले कपड़े, जबकि फिटिंग वाले कपड़ों में शायद इंसान स्मार्ट लगता हो, लेकिन मुझसे नहीं पहने जाते, पता नहीं क्यों। मेरी बहन कहती है एटलीस्ट बंदा अपनी फिटिंग है तो कुछ पहन ले, तो उन्हें तो बिल्कुल ही खुले ढुल्ले पहन नहीं। मैंने जब भी ब्रांड से साइज़ लेना है ना, मैंने उससे हमेशा ज़्यादा लेना है। जिस ब्रांड का मुझे स्मॉल आता होगा ना, उसका मैं हमेशा मीडियम ही लेती हूँ, ताकि जो है ना मैं पहन सकूँ। खैर आपको भी ऐसे ही लगता है कि जो है खुले कपड़े पहनने से इंसान मोटा लगता है, लेकिन ना ये कंफर्टेबल होते हैं। अब ये खैर इतने भी खुले नहीं है जितनी मेरी बहन ने मुझे कह के सोच में डाल दी है आपको क्या लगता है, सही बात है। फिर ये शाम का टाइम था 5 बजे का, और मेरी बहन का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था चाउमीन खाने का, और मेरा भी खैर दिल कर रहा था। सारा मलबा मैंने उस पर क्यों डाल दिया कि उसी का दिल कर रहा था। नहीं, मेरा भी बाहर की चीज़ें खाने को बहुत मन करता होता है। तो फिर हम लोगों ने चाउमीन ऑर्डर की थी। ये ड्रैगन वर्क से मंगवाई थी, बड़ी अच्छी चाउमीन थी। अच्छा, इसकी शक्ल पे मत जाइएगा, लाइट नहीं थी, फ्लैश लाइट चला रखी है मैंने, तो ये कुछ ज़्यादा ही काली काली लग रही होंगी, लेकिन ये ऑयस्टर सॉस में बनी होती है और बड़े मज़े की इनकी चाउमीन होती है। ये मेरी फ्रेंड का चैनल है अस्मा खान, और आप लोगों ने मेरे कहने पर इन्हें ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बहुत अच्छे व्लॉग्स होते हैं, डेली लाइफस्टाइल के अपने व्लॉग बनाती हैं। बड़ी यंग एज में इनकी शादी हो गई थी। उस वक्त जब हम सब पढ़ रहे होते थे तब इनकी शादी हो गई थी 16 ईयर्स की एज में। तो माशाल्लाह से इनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन अपने चैनल पर बहुत मेहनत करती हैं। इनके बहुत अच्छे व्लॉग्स होते हैं। आप लोगों ने ज़रूर जो है इन्हें सब्सक्राइब करना है, आपको बहुत पसंद आएंगे इनके व्लॉग्स। इनकी रूटीन बड़े मज़े के व्लॉग होते हैं, जो जैसे नेचुरल व्लॉग होते हैं ना उस टाइप के इनके व्लॉग होते हैं। डेली लाइफस्टाइल का कंटेंट ये अपना शेयर करती हैं। तो इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मेरे कहने पे आप लोगों ने ज़रूर जाकर इन्हें सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं। इन्हें अगर किसी को कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं होता तो किसी को कोई और टाइप के इशू होते हैं, जिस वजह से इंसान अपने आप को कहता है हम मसरूफ़ रखें। लेकिन इनका ये कंटेंट भी बहुत अच्छा है, जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो लिंक मैंने इनका डिस्क्रिप्शन में दिया, जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छा, अस्मा खान के व्लॉग मैंने आपको खुद बताया, मेरी फ्रेंड है, मैं खुद भी देखती हूँ। तो अभी मैं इनके व्लॉग देख रही थी, और इनकी मैंने आयरन देखी। इन्होंने ये स्टीम आयरन ले रखी है, नेशनल की है ये, वरना तो स्टीम आयरन बड़ी बड़ी सी होती है, लेकिन इस टाइप की आयरन मैंने अभी इन्हीं के व्लॉग में देखी है। मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी ये, क्योंकि दूसरी आयरन से ना रेशमी कपड़े प्रेस करना मुश्किल हो जाते हैं। तो मैं वही सोची थी मैं इनसे पूछूंगी कैसी लगी। आप लोगों को अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग इनसे खुद पूछ लीजिएगा कि अच्छी है या नहीं है। अभी मैं शावर लेकर आई हूँ, शाम का टाइम था, तो मुझे ना विंटर की वाइब्स आ रही थी। पानी बड़ा ठंडा ठंडा लग रहा था। यह वाइब सिर्फ मुझे आ रही है या आप लोगों को भी ये वाली वाइब्स आ रही है अभी, या नहीं आ रही? अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो कि मैं ये शैम्पू लेकर आई थी, लाइफ बॉय का न्यू शैम्पू आया, और मैंने इसे 4 टाइम यूज़ किया है, और क्या मैं बताऊँ, इससे कोई इतने कमाल के मेरे बाल हो गए हैं। अब पता नहीं किस चीज़ का कमाल है, लेकिन मैं रिसेंटली सिर्फ यही शैम्पू यूज़ कर रही थी, और मैं कंडीशनर भी यूज़ नहीं कर रही, और इतने कोई मज़े के मेरे बाल हो गए हैं ना, इतने सॉफ्ट, इतने शाइनी, सिल्की से बाल हो गए मेरे बालों को। तो ये वाला शैम्पू बहुत सूट किया है, और जस्ट 380 रुपीज़ का है। आप लोग चाहें तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। इसकी जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है ना, यानी जब मैं इससे अपने बाल धोती हूँ ना, मेरे बाल ना बहुत जल्दी ऑयली हो जाते हैं, लेकिन इससे मेरे बाल ना 2 दिन चल जाते हैं ईजीली। इतनी जल्दी ना ऑयल नहीं आता इससे, और बाल इतने सॉफ्ट हो जाते हैं। अब कि मैं कंडीशनर भी नहीं लगा रही हूँ, इतने सॉफ्ट से बाल हो गए मेरे। तो बालों को बहुत अच्छा लगा ये शैम्पू। अगर आप लोगों ने यूज़ किया तो बताना कैसा लगा, नहीं किया तो करके देख लो, शायद अच्छा लगे आप लोगों को भी। और आज मैं अपने मेके में कोई बड़े टाइम बाद कुकिंग कर रही थी, यानी वैसे रैंडम खाना तो मैं सब्ज़ी वब्ज़ी तो बना ही देती थी, लेकिन इस तरह से कोई डिफरेंट सी चीज़ आज मैंने बनाई है जब से मैं आई हूँ। और मैंने ये मलाई कढ़ाई बनाई थी, और इसमें मैंने ग्रैनीज़ किचन का मलाई हांडी मसाला यूज़ किया था।
और इससे मैंने कढ़ाई बनाई है और इतनी कोई फिट किस्म की कढ़ाई बनी थी, घर में सबको बहुत पसंद आई थी। अच्छा, ग्रैनीज़ किचन के मसाले अगर आप लाहौर में रहते हैं तो शॉप पे अवेलेबल है, वरना आप ऑनलाइन इनके पेजेस है वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा, जो लोग कहेंगे हाँ जी हांडी में ऑयल ज़्यादा ही जाता है, जिस चीज़ में क्रीम डलती है ताकि उसकी भुनाई अच्छे से हो जाए, फिर बाद में आप लोग ये ऑयल निकाल सकते हो। वैसे भी हम जब चिकन बनाते हैं ना ऑयल ज़्यादा डालते हैं, मेरी अम्मी की आदत है, वो बचा लेती हैं और फिर सब्ज़ी में यूज़ करती हैं, फ्लेवर अच्छा आता है। अच्छा जी, ये फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग था और अभी यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग डेली व्लॉग देखते हैं उन्हें समझ आ गई होगी मैं क्या कर रही हूँ। नाश्ता मैं कर रही थी चाय बिस्किट का, जो कि मेरा बड़ा ही कॉमन सा और मेरा रोज़ की रूटीन वाला ही नाश्ता है। और उसके बाद ये शाम का टाइम था और यहाँ पे अम्मी फ़िलहाल आज मेरे लिए खाना पका रही थी। आज अम्मी ने कहा था मैं बनाती हूँ। और जो लोग मेरी अम्मी की तबीयत का पूछ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से तो काफ़ी बेटर है अम्मी की जो तबीयत है। पहले ज़्यादा ख़राब थी लेकिन अब कुछ कुछ ना फ़र्क आने लगा है। अच्छा, जो माँ खाना बनाती है ना उसकी बात ही अलग होती है। माँओं के खाना पकाने का ना एक टिपिकल सा अंदाज़ होता है और वो सिंपल तरीके से बनाती है और उनके खाने सिंपल तरीके से भी इतने मज़े के बनते हैं ना। यहाँ पे अम्मी ने खाने में बनाया था चिकन पुलाव और ये दही बल्ले मैंने अम्मी को बनाने का कहा था, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मैं वैसे भी दही बल्ले बहुत शौक़ से खाती हूँ, लेकिन मुझे पुलाव के ऊपर हो या चने मटर के भी चावल हो ना, उनके साथ मुझे दही बल्ले डाल के खाना ना बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा आप लोग के घर में इस तरीके से बनते हैं? ये बूंदी वाला जो रायता होता है ना, मेरे ख्याल से हर किसी के घर में राइस के साथ ना बड़े शौक़ से खाया जाता होगा। शायद कुछ लोग खाना पसंद ना करते हो, लेकिन मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। अगर आपने कभी एक कम्बो ट्राई किया है ना तो बताइएगा कैसे लगता है। अगर नहीं ट्राई किया तो कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से तो ये इतनी चीज़ कॉमन है, सबने की होगी ट्राई। और खैर बस यहाँ पे कल मैं जा रही थी तो मैं अपनी पैकिंग कर रही थी। अभी ये पूरी पैकिंग नहीं हुई है, इतना सामान नहीं होता मेरा बड़ा ज़्यादा सामान होता है लेकर जाने वाले, लेकिन अभी मैंने थोड़ी चीज़ें पैक की हैं, बाकी अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करूँगी। और अभी भी कुछ लोग कहेंगे आप भी इतना चुन्ना सा व्लॉग और आप रोज़ व्लॉग नहीं डाल रही। दरअसल आजकल मेरी कोई रूटीन ही नहीं है ख़ास, सारा दिन मैं आराम करती रहती हूँ। ये भी 2 दिन का व्लॉग था जो आपस में कंबाइन हुआ है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें मैं सिर्फ सारा दिन रेस्ट करती हूँ आजकल। रात के कोई 11 बजे का टाइम हो रहा था, मैंने पैकिंग करके रख ली है और कल सैटरडे होगा तो कल मैं चली जाऊँगी। जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो शायद तब तक मैं जा चुकी होंगी। तो बस जब इंसान जा रहा होता है ना अपनी अम्मा के घर से तो बड़ी थोड़ी सी ना उदासी इंसान को होती है। ओब्वियसली पता नहीं शायद किसी को होती हो या ना होती हो, लेकिन मुझे थोड़ी सी उदासी ना होती है। शायद आप ये कह सकते हैं कि मेरी शादी अभी हुई है, अभी तो मेरी शादी को साल भी नहीं हुआ, जस्ट 7 मंथ हुए हैं। और फिर मेरे हस्बैंड भी दूर होते हैं तो इसलिए शायद आप कह सकते हो कि ज़्यादा होती है। और हमारे घर में बंदे बड़े कम से होते हैं, हम सिर्फ 2 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। तो वो एक ना चीज़ एक अलग होती है, क्योंकि जिनके घर में बच्चे कम होते हैं ना वो कुछ ज़्यादा पैम्पर बच्चे हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए जब आप जा रहे होते हैं ना आपको थोड़ी सी उदासी होती है लेकिन कोई नहीं, इंसान की फिर एक रूटीन बन जाती है, फिर वो सेट हो जाता है। ओब्वियसली एक आपका जो मेका होता है ना, इस पर आपने अपनी ज़िंदगी के 24-25 साल गुजारे होते हैं, तो इस जगह से आपकी एक यादें होती हैं, माँ बाप का घर होता है और माँ के घर में आप चाहे जितने दिन भी रह लो ना वो वाइब्स ही अलग होती हैं। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं आप ही अब बड़े दिन रह जाती हैं, हम नहीं रह पाते। बड़ा इशू हो जाता है यार। देखो हर किसी के घर का सिनेरियो एक डिफरेंट होता है, हर किसी के घर की एक जो पॉलिसी है ना वो भी डिफरेंट होती है। जैसे मेरा ये सीन है कि हम 2 बहनें हैं, मैं बड़ी और मेरी एक बहन मुझसे छोटी है, मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं इधर ज़्यादा रह जाती हूँ। शायद अगर मेरी कोई भाभी होती तो मैं उस तरह से ना रह पाती। ओब्वियसली हर घर का फिर एक सीन डिफरेंट हो जाता है, लेकिन हमारा सीन डिफरेंट है तो इसलिए शायद पता नहीं क्या है लेकिन ऐसा ही है, सबका डिफरेंट सीन होता है। तो खैर बस यही आज का व्लॉग था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वहाँ से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।